स्वामी जी ये बताने की कृपा करें कि जो चारों वर्ण व्यवस्था है वो चारों वर्णों के धर्म क्या है और कर्म क्या है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। चार वर्ण, ब्राह्मण जिसमें ज्ञान देने की क्षमता हो, क्षत्रिय जिसमें रक्षा करने की क्षमता हो, वैश्य जिसमें व्यापार करने की क्षमता हो, शूद्र जिसमें मल मूत्र साफ करने की क्षमता हो। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चूटा हो, चूटी हो, कोई भी हो, जितने भी 84 लाख योनि बोला गया है, चाहे जितने भी हो, ये ध्यान से समझिएगा। जब कोई माँ से, गर्भ से पुत्र कोई भी पैदा होता है, कोई भी जीव, तो माँ तुरंत मल को साफ करती है, तो उस समय वो शुद्र होती है। फिर उसके भोजन की व्यवस्था करती है, उस समय वो वैश्य होती है। फिर वो समाज से उसकी रक्षा करती है, उस समय वो क्षत्रिय होती है। और जब आखिरी में उसे समाज में छोड़ देती है, उड़ा देती है, छोड़ देती है ज्ञान देके, तो उस समय वो ब्राह्मण होती है। और फिर वो जो जीव है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव हो, जब जीने की शुरुआत करता है तो ज्ञान से शुरुआत होती है। और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज से रक्षा करता है, तो समय वो क्षत्रिय होता है। और फिर अपने स्वयं के लिए और परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, तो वो वैश्य होता है। और जब वो स्वयं अपने मल मूत्र साफ करता है, तो उस समय वो शुद्ध होता है। यही है चार वर्ण। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? शरीर के अंदर है चारों, मतलब ये चार वर्ण स्वयं है। देखिए, कोई भी, चाहे वो कोई कमजोर हो, चाहे मजबूत हो, वो अपने परिवार को ज्ञान देता है, तो ब्राह्मण होता है। समाज से अपने परिवार की और स्वयं की रक्षा करता है, तो क्षत्रिय होता है। और वो जो है व्यापार करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, तो उस समय वैश्य होता है। और जब वो अपने मल मूत्र को स्वयं साफ करता है, तो उस समय शूद्र होता है। यही चार वर्ण है। ये स्वयं, मैं स्वयं है, मेरा के लिए करता है। मेरा मतलब शरीर में मेरा आ गया। जब वो अपने लिए करता है और अपनी जरूरत के लिए, लोगों के लिए करता है, ये चारों हम ही खुद हैं। समझ गए महाराज? कोई संशय हो तो बोलिए। कोई संशय नहीं भगवान।